समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बद्रीनाथ के मंदिर और बाकी मंदिरों को लेकर आई एक बड़ी टिप्पणी पर मायावती ने पलटवार किया है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में बद्रीनाथ और बाकी मंदिरों को बौद्ध मठ करार दिया था और कहा था कि ये सभी जो मंदिर हैं ये बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया। उनका कहना था कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ का मंदिर भी एक बौद्ध मठ था और इसको लेकर सर्वे होना चाहिए और अकेले ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे क्यों, बाकी मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए। लेकिन बहन मायावती ने इसको नए विवादों को जन्म देने वाला और विशुद्ध राजनीतिक बयान करार दिया है। आपको मालूम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां की थी उसके बाद एक बड़ा विवाद हुआ था और उस समय वो चुनावी माहौल भी था और चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ध्रुवीकरण की राजनीति करने के प्रयास में थे, जहाँ पर हिंदू और गैर हिंदू वोटों को दो धड़ों में बांटा जा सके और उसका सीधा लाभ दिखा, जहाँ एक तरफ भाजपा जो है वो सरकार अपनी बनाने में कामयाब रही और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के भी 100 से ऊपर विधायक जीते। लेकिन बहन मायावती ने इस बार इस मुद्दे पर पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर लिया। उनका कहना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार में मंत्री रहे थे और तब उन्होंने इस बारे में अपनी पार्टी और सरकार पे ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया। तो बहन जी का सीधा सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा के साथ थे, मंत्री भी थे, तब उनके जहन में ये सब आइडिया क्यों नहीं आए और ये बातें क्यों नहीं आई, तब उन्होंने अपनी सरकार पे दबाव क्यों नहीं बनाया। और अब चुनाव के समय इस तरह का धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी और सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। तो ये सीधे तौर पे जो है, क्योंकि आजकल ज्ञानव्यापी का मुद्दा आपको मालूम है, उसके सर्वे को लेकर लगातार जो नई गतिविधियां आ रही हैं और एक तरह से वो एक बड़ा मुद्दा आने वाले समय में सत्तारूढ़ दल के लिए बन सकता है। लेकिन उसमें एक नया पक्ष जो रखा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य रखा है और उसको लेकर उन्होंने कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी दिए हैं, कुछ तथ्य भी दिए हैं, कुछ इतिहासकारों के जो लेख हैं, जो उनके विवरण है, उसको भी सामने रखा है। लेकिन बहन मायावती ने कहा है कि ये विशुद्ध राजनीतिक बयान है और एक बात बहुत साफ भी है कि अगर कोई भी इसको लेकर अनुसंधान, रिसर्च या निर्णय होना है तो वो केवल सत्तारूढ़ दल ही कर सकता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए जो सत्ता में है पार्टी वो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ों को चलाएगी। और रही बात न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका भी इसमें तथ्यों के आधार पर ही कोई फैसला ले सकती है। इससे पहले भी जो बौद्ध मत के मानने वाले हैं वो कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और कोर्ट ने इस मामले में उनको जुर्माना और फटकार दोनों लगाई थी। तो ये जो मुद्दा है ये एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों से इतर जो भी बयानबाजी की जाए वो सोच के की जाए। लेकिन इस मामले में ये साफ नज़र आ रहा है कि इस तरह के जो बयान हैं, चाहे वो कितने ही सत्यता से भरे क्यों ना हो, लेकिन उसमें हासिल जो है वो कुछ नहीं हो सकता और किसी भी धार्मिक स्थल को इस तरह से क्लेम कर लेने भर से बात नहीं बन पाएगी। लेकिन ये जो है प्रश्न, इसमें एक तरह से एक पेच भी छुपा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी जानते हैं कि जो अम्बेडकरवादी हैं वो उनके बयान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, केवल एक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उसको केवल बल मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पे आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइए। बहन मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की तीखी निंदा करते हुए सीधे तौर पे उसे खारिज किया है, विशुद्ध राजनीति और विवादों को जन्म देने वाला बयान बताया है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।